एक मिनट, इनके ऐसी चीजें अगर जो आपके पास जो इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, नीट में गड़बड़ हुई, आपने सीबीएसई में गड़बड़ हुई, कहाँ है आपका आंदोलन? पूजा जी कहाँ है आंदोलन? ये आपस में ही बात करते रहेंगे, कहाँ है आपका आंदोलन? कोई जवाब है? आप आंदोलन खड़ा करिए, अन्ना की तरह आंदोलन खड़ा करिए, हम भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये एक सवाल पूछना और राजनीतिक बातें करने लग जाना, इससे आपका भला नहीं होने वाला है। आपको सही मुद्दे उठाने पड़ेंगे, सही टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप आंदोलन खड़ा कीजिए, शायद हम भी पीछे आपके सामने खड़े हो जाएंगे। पूजा जी, स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति ट्रक नहीं चला सकता, बस नहीं चला सकता। जो स्कूटर चलाएगा वो बस नहीं चला सकता। जो राज्य नहीं संभाल पाए, जहाँ पर मुजफ्फरनगर हुआ, जहाँ पर कराना हुआ, जहाँ पर सफाई का डांस देख रहे थे लोग, वहाँ हिंदू मुस्लिम मर रहे थे, जो राज्य नहीं चला पाया वो देश का चलाएंगे यार? वो क्या देश चलाएंगे? 2 युवा की जोड़ी आई थी ना, कहाँ जोड़ी? वो 22 राज्य हार चुके हैं और जोड़ी अभी तक साथ है। कभी साथ होती है नहीं होती, वो उनका मत है। लेकिन एक ध्यान रखना, इस उत्तर प्रदेश को लूटने वाले सबसे पहले जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, जिसने उन गरीबों की जमीन लूटी। रामपुर इतिहास है, रामपुर इतिहास है उन गरीब मुसलमानों का। जो इनके आजम खान साहब थे, डिप्टी सीएम नहीं बनाया, लेकिन उनके चाटुकारी करते हैं वो अलग बात है। डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे उस आजम खान को, लेकिन उस जमीन 35 लोगों की जमीन लूट कर उस यूनिवर्सिटी में शामिल कर ली, जो गरीब थे, जिन पर खाने के पैसा नहीं थे, रोजगार नहीं था, व्यापार नहीं था। ये ऐसे व्यक्ति क्या चलाएंगे देश को? नहीं चला सकते। चलाए ना प्रदेश, जनता ने इनको दी थी ना कमान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने ना, छीन भी लेना, दी तो थी, फिर छीन भी लेना। हम इसी उत्तर प्रदेश में पिछले 28 साल से रहते हैं। हमने मायावती भी देखा, हमने मुलायम भी देखा, हमने अखिलेश भी देखा और हम बाबा भी देख रहे हैं। हमें डिफरेंस अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या होता है और कैसे होता है। हमें किसी के कहने समझाने की जरूरत नहीं है। हमारा विवेक, हमारा एक्सपीरियंस हमें बता रहा है कौन सही है, कौन गलत है, और उसका रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है। और एक सवाल, मेरा सवाल है सपा के मित्र से। हाँ, मैं दे दूँ, कराना में जो हत्या हुई थी, कितनी फांसी हुई? क्यों नहीं पूछे मैंने? एक मिनट, अब शांत हो जाओ। एहसान भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं बोलूँ, अब बोलूँ मैडम? अभी इन्होंने आजम खां के ऊपर कहा चोर था, बेईमान था, सब बताया। एक पहले सुनो, अरे पहले सुन लो भाई। जमीनों की कब्जा लूटी, वो क्या बोला? बेईमान बोला ना, बेईमान बोला ना। मैं बता रहा हूँ, सुनो ना भाई, अरे सुन तो लो यार एक बात। मैंने कहा जमीन लूटते हो तुम लोग, तुम जमीन लूटते हो, जवाब लूटते हो। पता है जवाब नहीं जाना। रामपुर कब है? मैं जवाब देता हूँ, जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, बताओ, इस सरकार ने आदरणीय आजम खां साहब के खिलाफ मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, 18,000 रुपए के सुनिए गैस, सुनिए दारू के ठेके से, सुनो, अरे सुन तो लो। अरे देखिए, आजम खां की बकरी चोरी तो करना है, भैंसों के उसमें आजम खां की चोरी हो गई थी तो रिपोर्ट लिखाई थी। आजम खां उन लोगों में रहे। एक आइया नागपाल से बदतमीजी से बात की थी आजम खां ने। और सुनिए मैडम, एक बात, इन्होंने बात करी। आप सोचो, इस शासन में बताओ, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो 9 बार का विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, उसके ऊपर आप बकरी चोरी लगा रहे हो? अरे शर्म करो, तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। शासन सत्ता में जब बैठे थे तो कितने जो है शासन सत्ता से ग्रसित होकर के आप काम कर रहे थे। मैं बताऊं, कोर्ट पे भरोसा? अरे कोर्ट ने अभी देखिए एक मामले में बरी कर दिया 7 साल के। लेकिन कोर्ट ने दोषी, सुनिए ना, अरे सुनिए मैडम, तुम्हारा है। आज आजम खां संविधान की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, संविधान में भरोसा नहीं है। कोर्ट की बात करेंगे, कोर्ट में भरोसा नहीं है। जो उन सभी चीज हो वो भ्रष्ट है, हर चीजें पैसा खा रहे हैं, सब चीज। आज एक जवाब विपक्षी एकजुटता पर भी दे दो। देखिए, आप जनता जानना चाहिए विपक्षी एकजुटता मैडम, अब अलायंस काम करेगा इस बार। पूरा विपक्ष, सुनिए मैडम, पूरा विपक्ष एक तरीके से एकजुट है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर कुवत है पूरी विपक्ष को लीड करने की। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के बाद दिल बड़ा है। तो अखिलेश लोगों के साथ में, अरे वो गए, कमल गए, वो कमल के साथ चले गए, वो जो इनके एजेंट थे वो चले गए, उनकी बात छोड़ो आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुनिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कमलनाथ चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आप उन्हीं को, आप सुनिए मैडम, मैं राहुल गांधी भी एजेंट है। फिर तो राहुल गांधी भी एजेंट है, फिर तो सारे एजेंट है। देखिए, मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है जनता के सामने। अगर जनता अपने हिसाब से, यही इंडी गठबंधन लाइव, इंडी गठबंधन, एक मिनट, इंडी गठबंधन लाइव। अरे एक मिनट रुकिए ना, ऐसे नहीं चलेगा पूजा जी, ऐसे नहीं चलेगा। ये नियमों के खिलाफ है। इंडी गठबंधन लाइव, जब इंडी गठबंधन की जब बात होती है तो इसी तरह से बात होती है। भाई आपकी बारी आएगी, बोलिएगा ना। इंडी गठबंधन का यही हाल है कि जब चर्चा करनी होती है तो चाव होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं उतरता है। यही है इंडी गठबंधन। आपको आरोप कितने लगाते रहिए, लेकिन जनता कब कन्विंस होगी? जनता तो ये जानना चाहती है कौन कन्वीनर,
सीट एग्रीमेंट का क्या होगा, कैसे, किस आधार पे सीट। बार बार विपक्ष की बात आ रही है, तो विपक्ष तो एकजुट है। हाँ पूजा जी, विपक्ष एकजुट है। और देखिए जनता जनार्दन के जो अहम मुद्दे हैं, उन अहम मुद्दों पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब ने कहा आदरणीय आजम खान साहब, तो याद होगा आपको कंट्रोवर्सी जया प्रदा की। आदरणीय कहाँ से हो गए? जो माँ बहन बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते वो आदरणीय कहाँ से हो गए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट नहीं, मैं उतना नीचे नहीं जाऊंगा जितना नीचे वो जा चुके हैं। मैं मतलब आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी थी। आप सही मानते हैं इसको? आप विपक्ष से हैं, आप सही मानते हैं? नहीं होनी चाहिए भाई, मैं कहता हूँ किसी के ऊपर भी अपनी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि मेन चीज ये है कि इस्तेमाल होना आज जो विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है उसे विपक्षी जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये जो 10 तरह की चीजें देश के अंदर फैला के बैठे हैं। वो मुद्दा नहीं इनका। अब आपने बोला वंदे मातरम में गाऊंगा, इनसे गवा दीजिए आप, बताइए तो करवाइए। कितने मैं गा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, आप साथ गाएंगे। ये गलत डायरेक्शन है। देखिए विपक्ष, एक मिनट, विपक्ष जो है, एक मिनट छोड़िए इस बात को। विपक्ष जो है उसके लिए देश का मुद्दा नहीं है। विपक्ष का मुद्दा सिर्फ ये है कि मुझे कितनी सीट मिलेगी, तुम्हें कितनी सीट मिलेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा। इंडी गठबंधन का मेन जो काम है वो इसमें चलता है, वो इसमें नहीं चल रहा कि देश कैसे चलेगा। बात हो चुकी है पहली इसी में उलझे रहेंगे, ये गठबंधन कभी कामयाब नहीं होने वाला। अच्छा पूजा जी, सपा के प्रवक्ता युवा हैं, जब बिहार हारे थे तब गठबंधन याद नहीं आई, आज ममता हारी है तब गठबंधन की याद कैसे आ गई है? पता क्यों आ गई है? इनको डर था कि मोदी जी का रथ को, जो रथ बोले ना, वो ममता रोकेगी, फिर सत्ता से हम रोकेंगे। अब डर लग गया इनको, क्या मोदी का रथ रोकने वाला है नहीं? मानस की एक चौपाई है, भय बिनु प्रीत ना हुई। ठीक है, ये भय है और भय के कारण इनके बीच प्रीत बढ़ती जा रही है, और कोई बात नहीं। बात यह है कि अगर आप विपक्ष एक थे तो कांग्रेस के खिलाफ, ममता के खिलाफ कांग्रेस क्यों लड़ी? ममता के खिलाफ कांग्रेस क्यों लड़ी? क्यों नहीं साथ में लड़े? क्यों नहीं सब एक साथ आए? और आज साथ हो रहे, जब वो हार गया तो उसके साथ वो वहां ले गए कंसोलेशन। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। साथ होना है, एक साथ लड़िए और सामने आइए, चाहे सामने आपके कोई भी हो। ठीक है सर, जल्दी जल्दी। पूजा जी देखिए, हम देश की सम्मानित जनता के लिए हर पार्टी से अलायंस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए देश की सम्मानित जनता सर्वोपरि है। देखिए एक मिनट मैडम, जो बीजेपी को जवाब देगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास दिल बड़ा है, बड़े दिल से दोस्ती करते हैं, उसको निभाना जानते हैं। ये इतिहास है, आपने देख लीजिए जितनी पार्टी का बन रहा है। अखिलेश जी ने आईपैक से नाता तोड़ करके सबसे समझदारी का काम। अखिलेश जी गए वहाँ पर हार हुई है। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया जनता की आवाज में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर होता यह है कि राजनीति में हर कोई कहता है कि हम जनहित के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जनहित के साथ साथ स्वहित अपने आप जुड़े होते हैं, और ये बात जनता भी बहुत अच्छे से समझती है। आजकल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।